बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सच्चिदानंद गुरुदेव महाराज जी की जय। आइए अब हम आगे ग्रंथ साहिब का पाठ करेंगे। इसीलिए यह ग्रंथ आप सर्व पाठक जनों को बतलाएगा कि हे जीवात्मा, अपने इष्ट देव गुरु भगवान जी की प्रसन्न करने के लिए उनके नाम पर यह जीव मात्र को परमात्मा के बच्चे समझकर परमार्थ के मार्ग में कुछ न कुछ धन अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि दानी से जो जीवों को लाभ पहुंचेगा उससे परमात्मा को प्रसन्नता होगी और उसके लोभ के बंधन ढीले होंगे, उसमें संतोष बढ़ेगा। क्योंकि मनुष्यों में लोभी अथवा सूम मनुष्य सबसे नीच समझा जाता है। जिस धन को महा दुख पाप और अन्यायों से पैदा करता है उसको न तो आप खा सकते हैं न औरों को खाने को देता है। यह ग्रंथ आप सर्व मुमुक्ष जिज्ञासुओं को बतलाएगा कि मोह भी सबसे बड़ा दुखदाई रुलाने वाला बहुत बड़ा वैरी है। यह मोह जन्म से लेकर मरण पर्यंत शरीर के आगे अंग संग ही रहता है और बहुत ही नीच है। मोह की जड़ भी सहस्त्र दल कमल से लेकर आज्ञा चक्र के ऊपर ही है। मोह रूपी बंधन से बंधा हुआ मनुष्य भी सत्संग में नहीं जा सकता, सुमरण ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। वह तो मैं मेरी तेरी सुतदारा कुटुंब परिवार की ही ममता में उलझा हुआ रहता है। इसीलिए सत्संग और शास्त्र के नियमानुसार कार्य नहीं कर सकता, बल्कि सच्चे गुरुमुख सत्संगी सत्संगना परमार्थी भगत और प्रेमी भक्ति भाव वाले सज्जनों को देखकर जलता है। कहता है कि यह तो निकम्मे लोग हैं, भला हमको भक्ति सत्संग सेवा करने का समय ही कब मिलता है। इसीलिए मोह वाला मनुष्य भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह ग्रंथ आपको उपदेश दे रहा है कि अहंकार भी आपको नरक में ले जाने वाला महान शत्रु है। यह भी ईर्ष्या का भरा हुआ महानीच और ओछा है। किसी का भी आदर करना नहीं जानता, किसी के भी आगे झुकना के लिए उगत नहीं होता, बल्कि दूसरे की मान बढ़ाई देखकर उसको सहन नहीं कर सकता और राग द्रोष की अग्नि से रात दिन जलता ही रहता है। अहंकार यह सर्व शुभ गुणों से रहित है और इसे अवगुणों का समुद्र जानो। यह किसी से भी शुभ गुण नहीं ले सकता। अहंकार में आकर परमात्मा और परलोक को भी भूल जाता है। मृत्यु को भी याद नहीं करता कि मैंने किसी न किसी दिन मृत्यु के वश अवश्य ही होना है, और जिसका मुझे अहंकार है वह सब देखते ही देखते पराया हो जाएगा। इस प्रकार यह ग्रंथ आपको बता रहा है कि इन पांचों शत्रुओं से छूटने का एकमात्र उपाय प्रभु परमपिता परमात्मा की अनन्य शरण ही है। इनका त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सर्व प्रयत्न किया करें। इसी प्रभु की प्राप्ति रूप मोक्षानंद को प्राप्त करने के लिए तुझको परमेश्वर ने अपनी असीम कृपा के द्वारा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है। इसीलिए सर्व प्रकार से आसुरी संपदा के जो नरकों में ले जाने वाले दम, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध और लोभ आदि आसुरी गुण हैं, उनका सर्वथा सर्व प्रकार से त्याग कर केवल परमेश्वर की प्राप्ति रूप मोक्षानंद की प्राप्ति देवी संपदा के गुण जो अभ्यास, वैराग्य, सम, संतोष, विचार, सत्संग और सेवा, दया, शांति आदि है, उनका ही अनुसरण कर। इसी में तेरा कल्याण है। केवल परमात्मा को ही अपना सर्वस्व समझ सर्व प्रकार से उसी की शरण में भली प्रकार आ जा। नित्य सत्संग में आना ही प्रभु की शरण में आना है। वहां पर कथा प्रसंग मन चित्त लगाकर श्रवण करना ही प्रेम करना है। मान, कामना और आलस्य का त्याग करके सद्गुरु की सेवा करना ही भक्ति है। ईर्ष्या, द्रोष और कपट का त्याग करके परमात्मा के गुण और नामों का उच्चारण करना ही मन की एकाग्रता है। केवल सतगुरु के बतलाए हुए नाम मंत्र का सर्व प्रकार से श्रद्धा भाव सहित जो सुमरण करना है, इसी का नाम श्रद्धा और विश्वास है। सर्व शब्दादि विषयों का त्याग करके परम वैराग्यवान होकर सेवक धर्म का पूर्ण रूप से जो पालन करना है, वह ही तप है। सर्व संसार में अर्थात सब ही में परमात्मा को व्यापक जानना और सबको परमात्मा के अंतर्गत देखना ही ज्ञान है। अपने भाग्य और पुरुषार्थ के अनुसार जो भोग्य पदार्थ जैसा भी मिल जाए उसको परमात्मा का प्रसाद समझकर उसी में संतुष्ट रहें और किसी के भी अवगुणों को देखकर उसकी निंदा न करें और उस मनुष्य से द्रोष ना करें। इसको संतोष या सम दृष्टि कहते हैं। प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहकर अथवा हर्ष शोक से रहित रहकर केवल परमात्मा का ही पूर्ण रूप में से भरोसा रखना, ईश्वर को अपने अंग संग
और अंतर्यामी जानकर श्वास श्वास में उसी के नाम का सुमरण करना सारूप्य मुक्ति है। इस प्रकार का उपदेश यह ग्रंथ आपको देवेगा। आप इस ग्रंथ का प्रचार देश देशांतरों में करने का प्रयत्न करें। इस अध्यात्मक विद्या का प्रचार करना ही ज्ञान दान देना है। ज्ञान दान के सदृश संसार भर में दूसरा कोई भी दान नहीं है। ज्ञान द्वारा ही जीवात्मा का आवागमन से छुटकारा होता है। परमात्मा के ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के तुल्य है। इसीलिए इस ग्रंथ से गुरु भगवान की भक्ति ज्ञान को प्राप्त करके दूसरों को ज्ञान भक्ति के मार्ग में लगाना चाहिए। दूसरों के कल्याण में ही अपना कल्याण समझो। सबका आदर मान करो, सबकी सेवा करो, सत्य और प्रिय बोलो, किसी का भी अपकार निरादर या अपमान न करो। आप निमाना होकर दूसरों को मान दो। भूल कर भी कुसंग में नहीं जाना चाहिए। सत्संग जहाँ और जितना भी मिल जाए अवश्य ही करना चाहिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, निमाने को मान, अज्ञानी को ज्ञान, आश्रय रहित को आसरा, जितना और जैसा हो सके यथाशक्ति अवश्य ही देना चाहिए। इसको सर्वशास्त्र सम्मत बात समझना चाहिए। प्रभु के कल्याणकारी नाम का सुमरण सर्व समय करते ही रहना चाहिए अथवा श्वास श्वास में अजपा, गायत्री, परावाणी और ध्यान द्वारा परमेश्वर की ज्योतिर्मय अनोखी छवि के दर्शन, जो दिव्य दृष्टि का विषय है, और अनहद शब्द जो आकाशवाणी शब्द ब्रह्मा यह ध्वनात्मक शब्द है उसको, और आध्यात्मिक विद्या जिसको उपनिषदों में परा विद्या करके कथन किया है, और भक्ति योग, राजयोग, पूरा संत सतगुरु धारण, ईश्वर की प्राप्ति रूप मोक्षानंद, सत्संग रूपी मुक्ति द्वार आदि विषयों को अनेक श्रुति, स्मृति, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, शिव संहिता, योग दर्शन आदि अनेक ग्रंथों के प्रमाण दे देकर संक्षेप में ही समझाने का प्रयत्न किया है। बहुत विस्तार के भय से विशेष भावार्थ नहीं खोला गया। विचार यह था कि समस्त चक्र और देवताओं के स्थान स्वरूपों की तस्वीर बनाकर छपवाई जाए, जिससे अभ्यासियों को और भी समझने की सुगमता हो जाती। किंतु अत्यधिक विस्तार के भय से इन विषयों को वास्तविक रूप में ही धर दिया गया। यदि गुरु भगवान जी की आज्ञा और कृपा हुई तो भविष्य के लिए इस बात का विचार किया जाएगा। प्रेमी गुरुमुख अभ्यासी इस अंतरंग सूक्ष्म से अति सूक्ष्म भेद को भी बहुत कुछ समझकर पूर्ण रूप से इसका पठन पाठन, श्रवण, मनन, निध्यासन करेंगे अथवा इस ग्रंथ से ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति रूप परमानंद का पूर्ण लाभ उठाएंगे। दोहा अद्वैतानंद परम गुरु सतगुर स्वरूपानंद, उनकी भेंटा ग्रंथ को करता हीरानंद। ज्ञान कोश सतगुर दिया मैं हूँ बाटन हार, हीरा खाली न जाइयो टेरू बारंबार। ज्ञान जहाज सतगुर दिया सबको करता पार, हीरा जो कोई नारी नर सतगुर लेवे धार। सतगुर स्वरूपानंद जी पतित उदाहरण हार, हीरा आवे शरण जो करते ताही पार। सतगुर स्वरूपानंद का है ये ज्ञान प्रसाद, हीरा लेवेगा जो ही पावे अपनी आद। गुरु दाता की ओर से मैं बाटू प्रसाद, हीरा नाम प्रसाद से कटे जन्म की व्याध। सतगुर स्वरूपानंद की आज्ञा भई अनमोल, हीरा बाट तू नाम को जाका मोल न तोल। दे दे नाम प्रसाद को करो जीव भव पार, हीरा गुरु परमात्मा नाम ये तीनों सार। गुरु करो समापत भूमिका सुनिए संत सुजान, पढ़िए आगे ग्रंथ को हीरा ज्ञान की खान। ज्ञान भक्ति अरु मुक्ति का है यह ग्रंथ दातार, पढ़ सुन समझे मानेगा हीरा सोई हो पार। श्रद्धा प्रेम विश्वास से ले इस ग्रंथ की टेक, हीरा घट मंदिर में ही लखे पुरुष अलेख। ओम सच्चिदानंदाय नमः। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सच्चिदानंद गुरुदेव महाराज जी की जय। आइए अब हम श्री गुरु महाराज जी के ग्रंथ पाठ को आगे करेंगे। आप सब श्रवण कीजिए। ओम सच्चिदानंदाय नमः। ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश शांति पाठ। ओम सहना भुवते सहनो भुनकते सह वीर्य करवावहे,
तेज शिवनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों को साथ साथ ही शक्ति प्रदान करें, हम दोनों की पड़ी हुई विद्या तेजोमय हो, हम दोनों परस्पर द्रोष ना करें। जिस परमात्मा से ऊपर प्रार्थना की है, यह ही परमात्मा एक मेव सत्य सनातन विभु व्यापक अजर अमर अविनाशी एक रस अनादि अनंत सर्वाध्यक्ष न्यायकारी सर्वसमर्थ सच्चिदानंद धन सर्वेश्वर ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप शुद्ध उज्जवल त्रिगुणातीत अजन्मा ज्ञान स्वरूप है। इसी परमेश्वर का प्रतिबिंब जड़ चित्त में पड़ने से जीवात्मा भिन्न सा भासने लगा और अपने आप को परमेश्वर से भिन्न जानकर कर्ता भोक्ता बन गया। जड़ पदार्थों की वासना और संगति करने से आप भी जड़ सा हो गया। यद्यपि जड़ माया सपनवत मिथ्या है, किंतु शास्त्रकारों ने जड़ और चेतन दोनों ही अनादि माने हैं। जैसे कपिल मुनि प्रणीत सांख्य शास्त्र और पतंजलि प्रणीत योग शास्त्र में चेतन और जड़ दोनों तत्व अनादि माने गए हैं, वहां वर्णन किया गया है कि पुरुष अर्थात चेतन तत्व ज्ञान स्वरूप निष्क्रिय कुटसत नित्य और जड़ तत्व त्रिगुणात्मक अर्थात सत रज तम युक्त सक्रिय परिणामी ऐश्वर्या और शांत स्वभाव वाला है। तमोगुण अज्ञान मोह अंधकार भारी अवैराग्य एन ऐश्वर्या और अधम स्वभाव वाला है। रजोगुण क्रिया गति मान उन्माद चंचलता और दुख स्वभाव वाला है। इन तीनों गुणों के स्वरूप अर्थात साम्य परिणाम की अवस्था का ही नाम मूल प्रकृति है, जो केवल अनुमान और अगम गम्य है। चेतन तत्व की सत्ता से इस जड़ तत्व में एक प्रकार का विपरीत परिणाम हो रहा है। इस अनंत सत्व चितों में व्यष्ट अहंकार बीज रूप से रहते हैं। ये जीवों के चित्त कहलाते हैं। महाचेतन परम तत्व ज्ञान स्वरूप परमेश्वर में अपना प्रकाश डालने की और महातत्व जड़ चितों में प्रकाश को लेने की अनादि योग्यता चली आ रही है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अनंत जलाशयों में पड़ रहा है, इसी प्रकार परमेश्वर के चेतन ज्ञान का प्रकाश समष्टि होने पर भी व्यष्टि चितों में पड़ रहा है। श्लोक एक एवतु भूतात्मा भूते व्यवस्थित एकदा बहुधा चेव दृश्यते जल चंद्रवत। अर्थ एक ही भूत आत्मा भूत भूत में विराज हो रहा है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है, उसी प्रकार वह आत्मा भी अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है। श्लोक यथा हाय ज्योतिरात्मा विवस्वान अपो भिन्ना बहुधे को नगछन उपाधिना क्रियते भेद रूप देवो क्षेत्रवेवम जोप्य मातमा। अर्थ जिस प्रकार ज्योति स्वरूप सूर्य एक होता हुआ भी भिन्न भिन्न जलाशयों में अनेक होकर दिखाई देता है, यह भेद केवल उपाधि के कारण है, उसी प्रकार अनादि परमात्मा देव भी क्षेत्र भेद से अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। योग का दृष्टांत है निरच्छे ससिथे रत्ने यथा लोहो परवर्तते सता मातरेण देवन तथा चाये जगजनन अत आत्मन कर्तवकरम च सस्थितम निरिचितवाद कर्ता सो कर्ता सनिमिधा मात्र। अर्थ जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने वाले मात्र से लोहा स्वयं ही गतिशील होता है, वैसे ही सत्ता मात्र देव चेतन तत्व से जगत की उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण परमात्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है। वह निरच होने से अकर्ता और सामीप्य मात्र से करता है। जिस प्रकार आकाश और वायु सर्व दिशा और पदार्थों में व्यापक हो रहा है, तैसे ही आत्मा समष्टि तथा व्यष्टि चितों में व्यापक हो रहा है। किंतु आत्म तत्व चेतन प्रकाश और ज्ञान स्वरूप सच्चित आनंद घन है और आकाश वायु आदि अगान्य जड़ है। इसीलिए उदाहरण एक देशी होता है और थोड़े ही अंशों में घटा करता है, किंतु ईश्वर आत्मा जैसी कोई भी वस्तु भौतिक संसार में उदाहरण देने के लिए नहीं मिल सकती। इसीलिए इनके लौकिक अर्थों पर न जाना चाहिए। अग्निर्यथे को भुवन प्रवीशरो रूप रूप प्रतिरूपो बभू एक सत्ता सर्वभूतांतरात्मा मारूप रूप प्रतिरूपो वहिष्य।
वायुर्यथेको भुवन परविशो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव। एक सत्ता सर्वभूतांतरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो वहिष्य। अर्थ, जैसे एक ही अग्नि तत्व सारे भुवन में प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा जो सर्वभूत प्राणियों के भीतर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। जैसे एक ही वायु तत्व सारे भुवन में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा जो सब भूतों के भीतर है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है। यह उपनिषद का उपदेश है। व्यष्टि चित्तों के संबंध से चेतन तत्व का नाम जीवात्मा है, जो संख्या में अनंत अल्पज्ञ है। समिष्ट चित्त के संबंध से चेतन महातत्व का नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और सबल ब्रह्मा है, जो एक सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है और अपने ही केवल शेष शुद्ध स्वरूप से परमात्मा का नाम निर्गुण ब्रह्म, पर ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्मा है। अर्थात एक परमात्मा देव को ईश्वर, परम आत्मा, आत्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। स य एषो न हृदयाकाश तस्मन्य पुरुषो मनोमय अमृतो हर्णमन्य। अर्थ, यह जो हृदय के अंदर आकाश है उसमें वह पुरुष है जो मन का स्वामी, अमृत और ज्योतिमय है। यह चेतन पुरुष ही सतोगुण में रजो तमोगुण की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिर्मुख हो रहा है। यह दुखदायी अंतकार में अहंकार ही अहभाव से एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है। अहंकार से ही गाह और ग्रहण रूप दो प्रकार के विषय परिणाम हो रहे हैं। अहंकार ही सतोगुण में रजो तमो की विशेषता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली ग्राह रूप, शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध आदि 5 तन्मात्राओं के रूप में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रहा है। यह अहंकार ही सतोगुण में रजो तमो की कुछ विशेषता के साथ अधिगता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों और 11वां इनका नियंता मन के रूप में व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है। और अहंकार से व्याप्य 5 तन्मात्राएं ही सतोगुण में रजो और तमोगुण की विशेषता से विकृत होकर परस्पर भेद वाले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही है। इस प्रकार बहिर्मुख होकर जीवात्मा उपनिषदों में वर्णन किए 5 कोशों से आच्छादित हो गया है और अपने को परिच्छिन्न सुख वाला समझकर कोशों के ही अनुरूप होकर गमन करने लगा। कोश नाम म्यान, पर्दा, ढक्कन, आवरण का है। जिस प्रकार प्याज का छिलका एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, वैसे ही यह 5 कोश आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय है। इन 5 कोशों को 5 रंग के शीशे वाला दीपक समझना चाहिए और शुद्ध चेतन आत्मा को उसके भीतर की ज्योति। जिस प्रकार दीपक की ज्योति एक ही रूप होने पर भी शीशों के रंग अनुसार ही दृष्टि में आती है, वैसे ही आत्म देव कोशों के भाव अनुसार ही प्रतीत होता है। वह 5 कोश इस प्रकार हैं। 5 कोश। आनंदमय कोश अंतर्मुख वृत्ति होकर ब्रह्मानंद ने प्राप्त करके वही मूर्ख होकर आनंद का विकार रूप यह कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित करके प्रिय मोद प्रमोद रहित आत्मा को प्रिय मोद प्रमोद वाला तथा अप्रच्छन्न सुख रहित आत्मा को परिच्छिन्न सुख विशिष्ट रूप में प्रकट करता है। यह आनंदमय कोश रूप अज्ञान का आवरण ही जीव का कारण शरीर कहलाता है। इसी से आत्मा ढकी हुई है। इस कारण शरीर सहित आत्मा को प्रज्ञा कहते हैं। विज्ञानमय कोश बुद्धि व अहंकार रूपी दूसरे विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश आच्छादित है। इसी को विज्ञानमय कोश कहते हैं। यह विज्ञानमय कोश आत्मा के स्वरूप को आच्छादित करके अकर्ता आत्मा को कर्ता, अविज्ञाता आत्मा को विज्ञाता, निश्चय युक्त जाति वर्ण रहित और आश्रमाभिमान रहित आत्मा को जाति अभिमान युक्त जैसा प्रकट करता है। इस विज्ञानमय कोश में अभिमान वर्तमान रहता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व आदि आदि अभिमान ही इस विज्ञानमय कोश के गुण हैं। मनोमय कोश विज्ञानमय कोश मन ज्ञानेंद्रियों और तन्मात्राओं के आवरण मनोमय कोश से आच्छादित है। इसी को मनोमय कोश कहते हैं। मन और ज्ञानेंद्रियों का विकार रूपी यह कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित
करके संशय सहित आत्मा को संशय युक्त, शोक एवं मोह से रहित आत्मा को शोक मोह युक्त कर देता है और दर्शन रहित आत्मा को दर्शन आदि का कर्ता रूप प्रकट करता है। इस मनोमय कोश में इच्छा शक्ति वर्तमान रहती है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश रूपी ढक्कन पर चौथा ढक्कन 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राणों अर्थात प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान का चढ़ा है। इसी प्रकार इसको प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण और कर्मेंद्रियों का विकार रूपी यह प्राणमय कोश आत्मा को आच्छादित करके वक तत्व रहित आत्मा को वक्ता, दात्र तत्व रहित आत्मा को दाता, गति रहित आत्मा को गतिशील, शुद्धा पिपासा रहित आत्मा को सुषधा पिपासा युक्त आदि नाना प्रकारों के विकारों से युक्त प्रकट कर देता है। इस प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति नित्य वर्तमान होने से यह कार्य रूप होता है। यह तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का नाम तेजस्व है। अनन्मय कोश, चौथा प्राणमय कोश रूपी ढक्कन पर 5वां शरीर रूपी अन्नमय कोश का ढक्कन चढ़ा है। यह कोश अन्न से बने हुए रज वीर्य से उत्पन्न होता है और अन्न से ही बढ़ता है, इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इस अन्नमय कोश के कारण अपरिच्छिन्न अविभुक्त आत्मा परिच्छिन्न तथा विभुक्त और ताप रहित आत्मा ताप युक्त अजर अमर अजन्मा आत्मा मृत्यु जरा और जन्म से युक्त जैसा प्रतीत होता है। इस अन्नमय कोश को ही स्थूल शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर सहित आत्मा को विश्व कहते हैं। बुद्धिमान को इस प्रकार समझना चाहिए कि इस महान जगत से शरीर रूप जगत सूक्ष्म और परे है। स्थूल शरीर से कर्मेंद्रियों सूक्ष्म और परे हैं, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म और परे हैं, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म और परे मन है, मन से सूक्ष्म और परे बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म और परे आत्मा है, आत्मा से परे महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति स्वरूप प्रकाश में सच्चित आनंद घन परमेश्वर परमात्मा सबसे परे है, अर्थात जन्म मरण और हर्ष शोक भय आदि कलेशों से भी परे है। बुद्धिमान गुरुमुख वैराग्यवान मुमुक्ष अभ्यासी को अभ्यास वैराग्य में निपुण होकर तत्परता से इस प्रकार सतगुरुदेव की बतलाई मंत्र ध्यान की युक्ति के द्वारा कर्मेंद्रियों के विषयों को कर्मेंद्रियों में ही निष्काम निर्माण भाव से भली प्रकार लय कर और कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों में लय करें, ज्ञानेंद्रियों को मन में लय करें, मन को बुद्धि में लय करें, बुद्धि को आत्मा में लय करें, आत्मा को परमेश्वर के ज्योतिर्मय स्वरूप में लय करें, अर्थात सिद्धासन, पश्चासन, स्वस्तिकासन तथा किसी एक आसन पर सुखपूर्वक बैठकर अनन्मय कोश में आत्म अभ्यास आस्कित को छोड़कर प्राणमय कोश में प्रवेश करें। परावाणी जो प्राणी की गति के साथ 24 घंटे में अजपा गायत्री के जब स्वत ही 21,600 होते हैं। इस अजपा गायत्री को हंस मंत्र या हंस गायत्री भी कहते हैं। इस अजपा गायत्री को हंस मंत्र या हंस गायत्री भी कहते हैं। इस परावाणी में वृत्ति को जोड़कर प्राणों की गति को सम और धीमी करके इंद्रियां और वृत्ति को अंतर्मुख करके प्राणमय कोश से आत्म अभ्यास अर्थात आस्कित हटाकर मनोमय कोश में प्रवेश करें। इसी प्रकार अभ्यास की तत्परता से मनोमय कोश से आत्म अभ्यास हटाकर विज्ञानमय कोश में लय करना चाहिए। मन अनन्मय, प्राण जलमय और वाक तेजोमय है। इसी प्रकार विज्ञानमय कोश से आत्म अभ्यास हटाकर आनंदमय कोश में भली प्रकार स्थित होवे। यह चारों पातंजलि ऋषि के कथन अनुसार संप्रघात समाधि के ही भेद हैं, क्योंकि जब अभ्यास वैराग्य की दृढ़ता से आनंदमय कोश से भी अधिक अभ्यास हटाकर विजय प्राप्त कर ली जाए तब ही शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिति होती है। इस प्रकार अभ्यास वैराग्य की तत्प्राणता से साधन संपन्न होगी, आत्म स्वरूप में स्थिति रूप ऊंची अवस्था को प्राप्त होता है। यद्यपि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ईश्वर आत्मा की प्राप्ति न कर सका तो वही मूर्ख होकर अविद्या, असीमता, राग, द्रोष और अभिनिवेश आदि 5 कलेशों को प्राप्त हो जाता है। इन 5 कलेशों को इस प्रकार समझो। श्वेतोपनिषद का 5वां मंत्र श्लोक। पंच स्त्रोतोम्भो पंच योनोगु वक्रा पंचो प्राणिमी पंच बुद्ध्यादि मूलाम पंचाव्रता पंच दुखो देवेगा पंचाशमिद पंच परवा मधीम। अर्थ, ऋषियों ने इस मंत्र में जगत को नदी के सुदृश वर्णन किया है। वे ब्रह्मा, प्रयाग,
ऋषि कहते हैं कि हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जो 5 स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त है। भावार्थ, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं। समस्त संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है। इन्हीं में से एक होकर संसार का प्रभाव बहता है। इसीलिए इंद्रियों को स्रोत कहा गया है। यह इंद्रियां 5 सूक्ष्म भूतों तन मात्रों से उत्पन्न हुई है। इसीलिए इस नदी के 5 उद्गम स्थान माने गए हैं। इस नदी का प्रभाव बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिर जाने से बारंबार जन्म मृत्यु का कलेश उठाना पड़ता है। संसार की गति बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इसमें से निकलना कठिन है। इसीलिए संसार रूप नदी को वक्र कहा है। जगत के जीवों में जो कुछ भी हलचल होती है वह 5 प्राण रूप तरड़ों वाली है, प्राणी के द्वारा ही होती है। इसीलिए प्राणों को इस भव सरिता की तरड़ माला कहा है। वह 5 प्राण यह है: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इन 5 तरड़ों से ही यह जगत नदी शोभ्यमान हो रही है। 5 प्रकार का जो ज्ञान है उनका आदि कारण मन ही है। मूल जिसका भाव यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। जितने भी ज्ञान है सब मन की ही तो वृत्तियां हैं। मन न तो इंद्रियों के सचेष्ट रहने पर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, जैसे कि दृष्टि खुली रहने पर भी यदि मनोवृत्ति दूर किसी अन्य पदार्थ का चिंतन करती है तो दृष्टि को तब तक कुछ भी भान नहीं होता, जब तक मनोवृत्ति वहां पर नहीं आ जाती। यह मन ही संसार रूपी नदी का मूल जड़ है। मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के नष्ट हो जाने पर जगत का अस्तित्व ही नहीं रहता। जब तक मन है तभी यह संसार है। यह जगत नदी 5 भंवरों वाली है। भाव यह है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि यह 5 विषय ही इस संसार रूप नदी में भंवर हैं। इन्हीं में डूबकर जीवात्मा जन्म मरण में के चक्कर में पड़ जाता है। गर्भवास का दुख, जन्म धारण के समय का दुख, वृद्धावस्था का दुख, शरीर आदि रोग का दुख और मृत्यु का दुख, यह महा असाध्य दुख है जिनसे जीव सदा ही सतपथ रहता है। यह 5 प्रकार के दुख ही इस नदी के प्रवाह में वेग रूप है। इन्हीं के थपेड़ों से जीव व्याकुल रहता है और इस योनि से उस योनि में भटकता रहता है। 5 परमों वाली भाव यह है कि 5 प्रकार के कलेशों ही जगत नदी के परम हैं। वह 5 कलेश इस प्रकार हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सच्चिदानंद गुरुदेव महाराज जी की जय। आगे की महिमा 5 कलेश की हम अगली वीडियो में आपसे श्रवण करना।